तो वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि बिहार के अंदर असेंबली इलेक्शन होना है, बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होना है और उसी चुनाव को लेकर हर एक पार्टी जो है वो तैयारियों पर है। हर पार्टी अपना समीकरण तैयार कर रही है, हर पार्टी अपना इक्वेशन बनाया जा रहा है और हर पार्टी जो है एक दूसरे जो वर्कर्स है, जो लोग हैं, जो सपोर्टर्स है, उनको अपनी ओर जो है कन्विंस करने की कोशिश, भरपूर कोशिश कर रही है ठीक बिहार चुनाव से पहले। लेकिन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से और उस रिपोर्ट के हिसाब से कि बिहार के अंदर जो एक बड़ी पार्टी यानी एक बड़ा गठबंधन जिसको महागठबंधन का नाम दिया गया, उससे रिलेटेड एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। खबर ये है कि महागठबंधन के अंदर जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस और आरजेडी की पार्टी, दोनों के ही अंदर जो है सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। साथ में ये भी बात करेंगे कि इन महागठबंधन के अंदर इन दोनों के बीच में जो सहमति बनी है, इसके अलावा और किस किस पार्टी को सीट बंटवारे को लेकर शामिल किया गया है, इसके बारे में भी बातें करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि एआईएमआईएम का जो एक प्रोबेबिलिटी लोग एक गेस कर रहे थे, एक अंदाज़ा लगा रहे थे कि महागठबंधन के अंदर एआईएमआईएम को भी शामिल किया जाएगा और एमआईएम भी एक बड़ा किरदार निभाएगी महागठबंधन के अंदर, उसको भी जो है पता चल जाएगा आपको कि वो भी महागठबंधन के अंदर शामिल होगा या फिर जो एक प्रोबेबिलिटी थी वो प्रोबेबिलिटी यहीं तक ही रह जाएगी। आइए चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें। महागठबंधन के अंदर दो बड़ी पार्टियां हैं, एक आरजेडी और एक कांग्रेस की पार्टी, और दोनों ही के बीच में जो है सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। 2015 की अगर बात की जाए तो आरजेडी, जदयू और कांग्रेस, ये तीन बड़ी पार्टी थी गठबंधन के अंदर, और तीनों के बीच की अगर सीट बंटवारे की अगर बात की जाए तो जदयू और आरजेडी में 101 करके सीट जो है वो बंटवारा हुआ था। और उसके अलावा जो 41 सीटों पर जो है वो कांग्रेस के खाते में गई थी कि वो 41 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार चूंकि जदयू है नहीं, तो जदयू की जगह पर जो वो 101 सीट खाली हुआ है, वो 101 सीट किसके खाते में जाएगी? तो वो जो सीट बढ़ने का जो एक फार्मूला था, वो जो फार्मूला तैयार किया गया, वो बेसिकली उसी रेशियो पर तैयार किया गया जो पिछले बार जिसको जितनी सीटें मिली थी, उसी रेशियो पर इस बार भी सीटों में बढ़ोतरी होगी। तो उसके हिसाब से, उस फार्मूले के हिसाब से तय किया गया कि 152 सीट जो है वो आरजेडी के खाते में गई है, यानी कि आरजेडी जो है 152 सीट पर अपना जो है हिस्से में गई है, और उसके अलावा 91 सीट जो है वो कांग्रेस के हिस्से में गया है। हालांकि ये दोनों जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस और आरजेडी, ये दोनों ही पार्टी जो है अपने हिस्से की सीटों में से ही छोटी छोटी पार्टी को एडजस्ट करेगी। जैसे कि आरजेडी के में कहा गया है कि आरजेडी जो एडजस्ट करेगी वो पार्टी कौन कौन सी होगी? वो मुकेश सहनी की पार्टी होगी, वो वीआईपी की पार्टी होगी, वो सीपीआई-एमएल की पार्टी होगी। यानी कि इन तीनों पार्टी को जो है वो आरजेडी अपने हिस्से में से सीटों को एडजस्ट करेगी। अब हो सकता है कि आरजेडी इनको 10-10 सीटें भी दे, या हो सकता है कि 5-5 सीटें भी दे, या हो सकता है कि 2-2 या 1-1 सीटें भी दे। ये आरजेडी पर ही डिपेंड होगा। इसके अलावा कांग्रेस के हिस्से में जो है सीपीआई है, और इसके अलावा कुशवाहा की जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है, और इसके अलावा सबसे बड़ी पार्टी जो अभी तक एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है कि किसके खेमे में है, अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है। उनके ऊपर काफ़ी लेख भी लिखे जाते हैं और समझ में नहीं आता कि एग्जैक्ट वो है किसके पाले में, किसके साथ वो चुनाव लड़ेंगे, यानी कि हम की पार्टी। अगर महागठबंधन के नज़रिए से देखा जाए तो कांग्रेस ही हम की पार्टी यानी कि जीतन राम मांझी के पार्टी को जो है वो अपने हिस्से से टिकट देगी। लेकिन ये बात भी खारिज नहीं किया जा सकता कि यानी कि जीतन राम मांझी की जो है वो बात है एआईएम की पार्टी से भी होती आ रही है। जीतन राम मांझी की पार्टी जो अटकलें हैं वो एनडीए से जुड़ने का भी है, तो इसका अभी तक स्टेबिलिटी है नहीं। लेकिन कुल मिलाकर ये जो एक समीकरण तैयार हुआ है कि आरजेडी, मुकेश सहनी, वीआईपी और सीपीआई-एमएल, इनको पार्ट मिलाकर एक जो एआईएमआईएम की तरफ जो है इशारा नहीं किया गया है, एमआईएम का चर्चा भी नहीं हुआ है। इसका मतलब इससे ये भी निकल कर आता है कि शायद एआईएमआईएम को महागठबंधन के अंदर शामिल ना किया जाए। हालांकि ये सारी जो चीज़ें हैं अनऑफिशियल है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये लोगों के और जो राजनीतिक पंडित है उनके विचारों के हिसाब से है। अभी तक ऑफिशियल कोई भी ऐसा डिक्लेरेशन है नहीं। हालांकि ऐसा कहा गया है कि अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में इन सारी चीज़ों का भी
अनाउंसमेंट हो जाएगा ऑफिशियल तरीके से, लेकिन अभी तक जो है ये सारी चीज़ें ऑफिशियल है नहीं, इसीलिए इनके ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा रखना या इनको मान लेना शायद ये अभी जल्दबाजी ही होगी। लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन-कौन सी पार्टी किसके अंदर रहती है। इसके अंदर पप्पू यादव को कंसीडर नहीं किया गया है, इसके अंदर और भी कई पार्टियाँ हैं जिनको कंसीडर नहीं किया है महागठबंधन के अंदर। अब ये देखना होगा कि तीसरे मोर्चे के अंदर जिनको कंसीडर नहीं किया गया है, क्या वो तीसरा मोर्चा के अंदर एआईएम के साथ शामिल होंगे या फिर वो अपने आप इंडिपेंडेंट होकर पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप महागठबंधन के अंदर किसको किसको देखना चाहते हैं, और अगर एआईएम के सपोर्टर्स है तो आपका क्या कहना है, आप क्या कहना चाहते हैं कि वो किसके साथ चुनाव लड़े बिहार के अंदर। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।